हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि परमात्मा में लीन होना। ठीक है, परमात्मा में कैसे लीन होते हैं। ठीक है, हम लोग कई बहुत जन सोचते हैं कि हम शायद मर जाते हैं, उसके बाद हमारा जो आत्मा होता है वो ऊपर जाके आसमान में जाके भगवान के साथ कि जुड़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं कि परमात्मा में लीन हो जाना। तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे। देखो, परमात्मा में लीन होना मतलब जैसे हम इंसान हैं, ठीक है। अब जो कि लीन हो जाता है, उसका सोच विचार मन और कर्म सब अलग हो जाता है। वो अब आम लोगों जैसा नहीं सोचते। जैसे हम आम लोग कैसे सोचते हैं कि पहले तो वो अपने शरीर को शरीर ही नहीं मानते। ठीक है, जैसे हमारा ये बॉडी है, वो सोचते हैं मेरा बॉडी वो सोचते नहीं है कि ये शरीर है। ठीक है, वो सोचते हैं मैं आत्मा हूँ। ठीक है, उनके लिए शरीर पहले से ही मर चुका है। ठीक है, तो और हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मैं घर कि मैं काम करने जाता हूँ। मेरा कि वो कुछ में अपने आप को करता नहीं मानता। वो मानता नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो मानते हैं कि हमसे सब करवाया जा रहा है। जैसे हम मानते हैं ना, ये मेरा बच्चा है, तो इसको कुछ हो जाएगा तो हमें दुख होगा। तो वो ये मानते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और उसका मेरे साथ कि जो भी रिश्तेदार है उनके साथ हमारा कुछ कर्म का कनेक्शन है, तो ही हमारा रिश्तेदार है। तो वो अपना किसी को नहीं मानते। ठीक है, जैसे रिश्तेदार बच्चा जो भी हो गया, वो किसी को अपना नहीं मानते, पर हाँ उनके प्रति सब ड्यूटीज़ निभाते हैं। कि जैसे माँ बाप हो गया, हम लोग सोचते हैं मेरा माँ है मेरा बाप है, पर जो कि ये वो सोचते हैं कि मेरे कर्मों से मुझे ये माँ बाप मिला है। ठीक है, मेरे कर्मों से ये रिश्तेदार मुझे मिला है, मेरे कर्मों से ही मुझे ये बच्चे मिले हैं। ठीक है, वो अपना किसी को नहीं मानते। ठीक है, कि वो जानते हैं कर्मों के कारण ही ये हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कर्म जब हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा वो चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हाँ हमको कोई किसी ने मारा है, ठीक है, थप्पड़ मारा है, तो हम उसके गुस्सा हो जाएंगे कि उसके क्रोध करने लगेंगे। पर वो जो कि ये सोच रखेगा, वो सोचता क्या है कि मुझे थप्पड़ मारा है तो मेरा कोई कर्म पेंडिंग था, इसीलिए मुझे मारा है, मेरा कर्म कट रहा है। तो वो ये सोच लाएगा। जैसे हम उसके तब कि हमारा कि उसके पास उसका सोच पूरा एकदम कि बदल जाएगा। उसका मन उसका कर्म पूरा बदल जाएगा। ठीक है, वो अब नहीं मानेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ, वो मानेगा कि मुझसे करवाया जा रहा है। तो इसीलिए उसको, जैसे हम लोग पुण्य करते हैं तो ठीक है, तो हम लोगों को गर्व हो जाता है कि मैंने अच्छा काम किया। वो नहीं जो ऐसा सोचते हैं कि हम जो ऐसा सोचता है हमें से करवाया जा रहा है, तो उसमें कभी भी अहंकार नहीं आएगा। वो जानता है कि सब कुछ परमात्मा करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना बच्चा और पड़ोसी के बच्चा, ठीक है, अलग अलग नहीं है। उसके लिए मैं मेरा तेरा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मेरे बच्चे ये नहीं सोचते, पड़ोसी के बच्चे ये नहीं सोचते। उसके लिए सब बच्चे समान हैं। उसके लिए सब कोई में परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए वो पूरा निर्विकार हो जाता है। उसमें ना काम क्रोध लोभ हिंसा मोह मद मत्सर कुछ नहीं रहता है। ठीक है, वो इतना निर्मल हो जाता है। ठीक है, तो वो पूरी दुनिया को अलग नज़रिए से देखता है। कि वो अपने आप का अस्तित्व मानता ही नहीं है। ठीक है, जिस दिन पूरा एकदम वो तब कि वो पूरा निर्विकार हो जाता है। जैसे हम जलते हैं, लोगों से क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। ठीक है, ये सब उसमें नहीं रहेगा।
ठीक है। वो आप सब में दिखेगा कि हर पशु पक्षी पेड़ सब में जैसे चींटी में भी सब में देखेगा कि सब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ने सृष्टि किया है, तो उसे मतलब कि कष्ट नहीं पहुँचेगा, ठीक है, कष्ट नहीं पहुँचाएगा, हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि जानता है सब में परमात्मा है, तो किसी से भी वो बुरा बर्ताव नहीं करेगा, ठीक है। वो कोई चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसके मतलब कि वो जान रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेरे से सब कुछ करवाया जा रहा है। वो सोच रहा है मेरा बच्चा नहीं है तो भगवान का बच्चा है, इसीलिए उससे कोई रिश्तेदार भी अलग हो जाए, बच्चा अलग हो जाए, कोई ऊपर चला जाए, तो वो सोचता है कि उसका कर्म ख़त्म हो गया, उन्होंने चला गया, ठीक है। ऐसा सोच मतलब कि वो रखते, मतलब उसके सोच में कर्म में पूरा एकदम सब में वो भगवान दिखने लगते हो, और वो कोई बुरा बर्ताव नहीं करता, ठीक है, वो एकदम निर्मल हृदय वाला हो जाता है। तो ऐसे विचार जब आता है, ऐसे कर्म जब हो जाता है, तब मतलब कि वो मतलब अपने आप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ठीक है। आत्मा उनके जो अंदर आत्मा है, भगवान तो अंदर ही है, मतलब कि उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रहा, मतलब कि अब वो लीन हो गए, ठीक है, उन्हीं में लीन हो गए, वो अपना अस्तित्व खो चुका है, ठीक है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सब कुछ अब परमात्मा की दृष्टि से देख रहा है। तब मतलब कि ये जीते जी, मरने के बाद नहीं, ये जीते जी होता है जब उसके सोच में मतलब कि अंतर आ जाता है, ठीक है, उसका पूरा कर्म बदल जाता है। और ये सोच विचार तभी बदलेगा जब आप भगवान के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे कोई लाइट होता है, ठीक है, लाइट को जैसे आप बिजली के प्लग लगाओगे, बोर्ड में लगाओगे, स्विच लगाओगे, तब जाके रोशनी आएगा ना, तो वैसे मतलब कि करंट सब में है, हम सब में है। जैसे देखो, अभी प्रेमानंद जी महाराज को देखो कि सब कोई उनके बातों से प्रभावित हो रहे हैं, मतलब कि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया, मतलब वो अभी मतलब कि वो सबको रोशनी दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जब तुम कनेक्शन बोर्ड में लगाओगे तो तुम्हारा भी एक ही सेम करंट है, पर तुम जब तक जुड़ोगे नहीं, तब तक तुम में ये सोच नहीं आएगा। ये सोच बदलने के लिए मतलब जब ये तुम सोच बदलोगे तो तुम्हें ना शौक होगा, ना चिंता होगा, ना तुम अहंकारी होगे, ना तुम सुख दुख सब में सम होगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मतलब कि सब परिस्थिति में तुम सेम रहोगे, और तो मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा, तो तुम पहले से ही जानोगे ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और मतलब कि मतलब शरीर नष्ट हो जाएगा, मतलब आत्मा तो अजय अमर अविनाशी है, पर मतलब कि शरीर नष्ट हो जाएगा। उनके लिए शरीर की कोई महत्व नहीं है, ठीक है। शरीर मतलब एक पड़ाव है, मतलब जो परमात्मा में लीन हो जाएगा उसका दोबारा कोई जन्म नहीं होगा, ठीक है। और हम जो परमात्मा में लीन नहीं होगा तो उनका बहुत बार जन्म ऐसे होगा। जैसे हमारे लिए संसार के भोग सारे सुख है, तो वो जानते हैं कि संसार के सब टेम्पोररी है, ये सब कुछ छूटने वाला है। वो अगर कुछ भोग भी करते हो, जानते हुए करते हैं कि ये सब एक दिन छूट जाएंगे, ये सब कुछ मेरा नहीं है, तो उनको कोई दुख नहीं होता है, ठीक है। उनका कोई चीज़ चोरी हो गया, गुम हो गया, लॉस हो गया, तो उसमें उनका कोई चिंता नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब मेरा है ही नहीं, कुछ मेरा नहीं है। जब कुछ खोने का डर ही नहीं रहेगा और कुछ अपना नहीं होगा, तो किस चीज़ का डर, किस चीज़ का भय। और वो जानते हैं शरीर नष्ट हो जाएगा, उसने पहले से ही जान के रखा है कि मेरा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो वो अपने आप को मरा हुआ ही समझता है, ठीक है। वो मतलब कि सोल है, ये पहले से जान जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं। जिस दिन इस स्थिति में आओगे उस दिन तुम भी परमात्मा में ही लीन हो जाओगे, ठीक है। और ऐसी सोच लाने के लिए तुमको भगवान के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अपने इसीलिए बोलते हैं नाम जप करो, मेडिटेशन करो, ताकि तुम में भी मतलब कि कोई चिंता ना रहे, शोक ना रहे, भय ना रहे, कुछ नहीं रहे, ठीक है। तुम भी मतलब कि हर व्यक्ति में एक ही करंट है, बस उसको जगाना पड़ेगा। और सबका चेतना का स्तर अलग अलग है, जैसे चेतना बढ़ेगी वैसे तुम्हारे अंदर भी लाइट जल जाएगा, ठीक है। वैसे तुम भी परमात्मा में लीन हो सकते हो, सब कोई लीन हो सकता है, पर सोच लानी पड़ेगी ऐसा। तो इस सोच के लिए
तुमको नाम जप भगवान के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। नाम जप करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा मन पवित्र हो, छल कपट ना करो, ठीक है। जब ऐसे पूरा निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, तभी तुम्हें ये सोच आएगा, ठीक है, तभी तुम परमात्मा में लीन हो सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा दोबारा मतलब कि जन्म नहीं रहेगा, होगा नहीं, ठीक है। आशा करते सबको समझ में आएगा। चलिए, धन्यवाद। राधे राधे।